हेलो एवरीवन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए यहाँ पे पॉइंट्स लेके आई हूँ। मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड की जो मीटिंग्स होती है इसके बारे में हमें यहाँ पे जानकारी अर्जित करनी है। साथ ही साथ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए कोरम की क्या यहाँ पे एक जिसको हम बोलेंगे प्रोविजन रखी गई है, प्रावधान रखा गया है, वो भी हमें देखना है। और इसी वीडियो में नोटिस एंड एजेंडा ऑफ बोर्ड्स मीटिंग भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो सबसे पहले अगर हम बात करें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का अर्थ से यानी कि मीनिंग से शुरुआत करते हैं। सो डायरेक्टर्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो संचालक होते हैं, इन संचालक मंडलों की एक जो कार्यकारिणी बॉडी होती है उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। और इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की या संचालक मंडल की किसी भी मीटिंग्स को मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। मतलब जब इनकी सभाएं होती है तो उन सभाओं को स्पेशली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कह के संबोधित किया जाता है। इसमें कंपनी का जो कंपनी का जो मैनेजमेंट करना है, उसमें जो मैनेजिंग पावर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर होते हैं, उन मैनेजिंग पावर्स के जो जिसको हम रेगुलर अफेयर्स बोलेंगे, उन्हें प्रेजेंट करने के लिए, उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्पेशली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की जा सकती है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में कुछ चेंजेस करने हैं या कोई अन्य बात पे भी अगर चर्चा करनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का यहाँ पे आयोजन किया जाता है। इसके अलावा अगर हम कोई स्पेशल जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अब जैसे हमने नोटिस या एजेंडा की बात की है इससे पहले मीटिंग में, तो वैसे ही इसमें भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में भी करेंगे। लेकिन हम ये सबसे पहले जानते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जो आयोजित होती है, जैसा हमने ईजीएम और एजीएम का देखा है, तो एजीएम जैसे एनुअल जनरल मीटिंग फर्स्ट एजीएम कब आयोजित की गई, फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट एजीएम का आयोजन कब किया जा सकता है, इसका भी एक स्टैटिक पोर्शन मैंने आपको वीडियोस के थ्रू प्रोवाइड किया है। सेम थिंग अब हम जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग यहाँ पे देख रहे हैं तो इसमें भी हम देखेंगे कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड कब ऑर्गेनाइज की जाती है। तो ये भी आपका क्वेश्चनिंग एरिया हो सकता है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड। सो फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड का ऑर्गेनाइजेशन या आयोजन हर कंपनी को जो इनकॉर्पोरेशन की जो डेट होती है उस इनकॉर्पोरेशन की डेट से लेकर 30 दिन के अंदर 30 डेज विदिन 30 डेज जो फर्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है वो आयोजित करनी होती है। मीन्स एवरी कंपनी शैल होल्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विदिन 30 डेज ऑफ डेट ऑफ द इट्स इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन की डेट से 30 दिन के भीतर पहली बोर्ड की मीटिंग का आयोजन करना पड़ता है। अब फर्स्ट बोर्ड फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर का आयोजन कब होने के बाद हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ मीटिंग्स फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन 1 ईयर ये कितनी है, ये अब हमें देखना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मीटिंग्स फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स BOD फॉर 1 ईयर। सो एक साल में कम से कम 4 मीटिंग्स होनी चाहिए, कम से कम 4 मीटिंग्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होनी चाहिए। ये स्टैटिक पोर्शन आप नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि एक साल के अंदर कम से कम 4 मीटिंग्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होनी चाहिए। कंपनी शैल होल्ड एटलीस्ट 4 मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवरी ईयर in such a manner that the gap between 2 consecutive meetings is not more than 120 days. Means gap यहाँ पे gap between 2 consecutive meetings shall not more than 120 डेज। मतलब इनमें 120 दिन से ज्यादा जब गैप हम देख रहे हैं, 2 कंसेक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 2 सब्सिक्वेंट मीटिंग जब आयोजित की जाएगी तो इसमें गैप 120 डेज से ज्यादा नहीं
होनी चाहिए। अब इसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि जैसे अब यहाँ पे हमने सबसे पहले इंफॉर्मेशन ली मीटिंग ऑफ बोर्ड्स की, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का अर्थ क्या है, तो हर मतलब डायरेक्टर्स की जो एक जिसको हम कार्यकारिणी मंडल कहते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहलाता है। तो इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सभाओं को मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। पहली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग इनकॉर्पोरेशन से लेकर 30 दिन के भीतर करानी पड़ती है। नंबर ऑफ मीटिंग्स 4 कम से कम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग लेनी ही पड़ती है 1 साल के भीतर। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 2 मीटिंग है इसमें करीबन 120 दिन से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं हम 1% कंपनी की इसमें, तो 1% कंपनी में कम से कम साल में या जिसको हम 6 महीने में कहेंगे एक तो भी यहाँ पे मीटिंग होनी चाहिए, ऐसा प्रावधान 1% कंपनी के लिए कहा गया है। तो मीटिंग ऑफ बोर्ड में हमने यहाँ पर मीनिंग और अदर इंफॉर्मेशन ले ली। अब इसके बाद हम चलते हैं कोरम ऑफ बोर्ड्स मीटिंग। सो कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग में हमें बोल सकते हैं कि रिक्वायर्ड कोरम इन नॉर्मल वे फॉर मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है। सो द कोरम फॉर अ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल बी 1/3 ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ। मीन्स यहाँ पे क्या आएगा 1/3 ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर्स, 1/3 ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर्स। एंड अब यहाँ पे जो और है फिर इनमें से चूज कौन सा करेंगे, सो विच एवर इज हायर, जो ज्यादा की संख्या होगी वो चूज की जाएगी। तो कोरम ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का यहाँ पे साधारण याद रखने जैसी बात है कि जितना आपका टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो भी एक आपकी संख्या है उस संख्या में से 1/3 आपको लेनी है। मीन्स टोटल स्ट्रेंथ का 1/3 पोर्शन आपको लेना है एज ए कोरम, या 2 डायरेक्टर कम से कम होने चाहिए। अब अगर आपके 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ की संख्या मान के चलिए 3 आ रही है और इधर 2 डायरेक्टर्स की हमें कंडीशंस बताई गई है, तो 2 या 3 में से ज्यादा है 3, तो 3 लोग कोरम माना जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए। सो यहाँ पे जनरल वे में हमने कोरम फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखा या कोरम फॉर मीटिंग फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखा। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे नोटिस एंड एजेंडा फॉर बोर्ड्स मीटिंग। तो नोटिस या एजेंडा की जब हम बात करें तो इसके पहले मैंने आपको एजीएम और ईजीएम के लिए जो नोटिस वहाँ पे मैंने आपको बहुत विस्तृत वे में, जिसको हम कहते हैं कि ईच एंड एवरी पॉइंट वहाँ पे मैंने आपको क्लियर करके बताया है। 4 अलग अलग पॉइंट्स थी इसमें कि जैसे कंटेंट्स ऑफ नोटिस, देन एलिजिबल पार्टी और एलिजिबल पर्सन फॉर नोटिस, मोड फॉर ट्रांसफरिंग दैट पर्टिकुलर नोटिस, एंड लास्ट वन इज लेंथ और टाइम फॉर रिसीविंग दैट नोटिस। सो इन्हीं 4 पॉइंट्स के आधार पे हम आज अभी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी मीटिंग का नोटिस या एजेंडा, अब यहाँ पे जो
ईच एंड एवरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ईच एंड एवरी डायरेक्टर ऑफ आर बोर्ड, मतलब हमारे संचालक मंडल के हर एक संचालक को ये नोटिस मिलना चाहिए। फिर उसके बाद है मोड, तो फिर मोड में तो वही आएगा, या तो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू या ईमेल के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मोड से ये जो नोटिस है वो भेजा जाएगा। और उसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो लेंथ ऑफ पीरियड ऑफ नोटिस एंड एजेंडा क्या होगा। सो अ मीटिंग ऑफ बोर्ड शैल बी कॉल्ड बाय गिविंग नॉट लेस देन 7 days नोटिस, मतलब यहाँ पे कम से कम 7 दिन पहले को भी नोटिस देना पड़ता है। 7 दिन से कम की सूचना पर नोटिस नहीं दिया जा सकता। तो जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको एजीएम के लिए नोटिस के समझाए थे, उन्हीं 4 पॉइंट्स को क्लियर किया है यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए। अब एक नया पॉइंट यहाँ पे आया, नोटिस आप फैमिलियर हो, उसमें जो न्यू था वो मैंने आपको बता दिया, एजेंडा ऑफ बोर्ड्स मीटिंग। अब ये जो एजेंडा ऑफ बोर्ड्स मीटिंग है तो इसको हिंदी में कहते हैं कार्यसूची। अब एजेंडा जो होता है ये जो विचार विमर्श करने वाले, अब जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किसी एक स्पेशल रीजन के लिए मान के चलिए बोर्ड की मीटिंग आयोजित कराई है, तो इस स्पेशल मीटिंग को आयोजित करने के पीछे जो स्पेशल कारण है, उस स्पेशल कारण पे हमें विचार विमर्श करना है। ये स्पेशल कारण दर्शाने वाली सूची माने कार्यसूची, किन विषयों पर इस मीटिंग में विचार विमर्श किया जाएगा, ये हमें एजेंडा के रूप में यहाँ पे देना पड़ता है। और कार्यसूची के कारण क्या होता है कि जो मतलब जो सभा का अध्यक्ष होगा, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो चेयरमैन पर्सन होगा वो उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का भी चेयरपर्सन होगा, तो उसे जो मीटिंग का कामकाज कराना है वो उसे सरलता से इजीली वो पूरा कर सकता है। ऑलरेडी यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स है या बिजनेस मैटर्स है वो ऑलरेडी मेंशन होने के कारण सभी का माइंडसेट ऑलरेडी क्लियर होता है कि किस विषय पे हमें चर्चा करनी है। बहस किए जाने वाले मुद्दे या जिस पे विचार विमर्श किए जाने वाला है वो पॉइंट्स जो मेंबर्स है उन्हें पहले ही मिल जाते हैं करके वो उस पे अपनी जो अभिव्यक्ति उन्हें रखनी है उसकी तैयारी वो अच्छे से कर सकते हैं। या जिसको हम बोलेंगे कि जो एजेंडा है इसमें जो इंक्लूड किए गए जो सब्जेक्ट है, इन सभी सब्जेक्ट में से या इन सभी सब्जेक्ट पे उस मीटिंग में चर्चा करना अनिवार्य हो जाता है, कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए ये कार्यसूची जो है, एजेंडा जो है, ये बनाना जरूरी माना जाता है। फिर ये जो कार्यसूची है या जो एजेंडा है ये सरल शब्दों में लिखा हुआ होना चाहिए ताकि हर एक व्यक्ति इसको समझ सके। हर मुद्दा इसमें प्रस्तुत किया हुआ होना चाहिए। और जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि जो कार्यसूची है या जो एजेंडा है इसमें इसको 2 तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, मतलब एजेंडा को 2 अलग-अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। एक तो संक्षिप्त रूप में सभी विषय वहां पर निर्धारित या बताए गए हो, ये एक एजेंडा होता है। और या दूसरा कि केवल वहां पे जो शीर्षक होते हैं, टाइटल्स होते हैं, वो ही बताए जाते हैं। और ये हमें यहाँ पर मतलब जो सभा की सूचना होती है यानी कि नोटिस होती है, उस नोटिस के साथ ही ये एजेंडा उन पर्टिकुलर एलिजिबल पर्सन या एंटाइटल्ड पर्सन को भेजना पड़ता है जो उस मीटिंग के लिए इनवाइटेड है। सो नोटिस एंड एजेंडा में नोटिस को हमने क्लियर कर लिया। एजेंडा में क्या है, ये कार्यसूची है, इसमें विचार विमर्श किए जाने वाले विषयों की सूची है, सभी विषयों पर चर्चा होगी ही होगी। ये सूची 2 अलग प्रकार से बनाई जा सकती है, या तो संक्षिप्त रूप प्रदान किया जा सकता है या टाइटल के इसमें केवल शीर्षक का रूप भी प्रदान किया जा सकता है। और इसको नोटिस के साथ ज्वाइन करके हमें पर्टिकुलर मेंबर्स को ये प्रोवाइड करनी पड़ती है। यहाँ पे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये दी जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक पूरी कंसेप्ट, जिसमें मीनिंग, टाइम पीरियड फॉर ऑर्गेनाइजिंग फर्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, देन गैप बिटवीन 2 consecutive बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, देन रिक्वायर्ड